नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे जीएसटी पोर्टल में आए अपडेट की। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर अब आप जीएसटी पोर्टल को ओपन करेंगे तो अब आपके सामने एक मैसेज आएगा जिसका नाम होगा कोर बिजनेस सिलेक्शन। अब आप सभी को डिपार्टमेंट को ये बताना पड़ेगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। अभी तक डिपार्टमेंट हमसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये नहीं पूछता था कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो या फिर आप एक ट्रेडर हो या फिर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, लेकिन अब गवर्नमेंट हमसे वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है जिससे वो फ्यूचर में कोई एक्शन ले सके। इसी केस में गवर्नमेंट ने अब एक ऑप्शन इंसर्ट किया है जिसमें वो अब आपसे पूछ रहा है कि आप जो बिजनेस करते हैं उसका नेचर क्या है। क्या आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या आप एक ट्रेडर हैं या फिर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो अब आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि हम इन तीन में से कोई एक बिजनेस करते हैं और अब आपको यहाँ सिलेक्ट भी करना होगा कि आप कौन सी एक्टिविटी में आते हैं और इनमें से किसी आप एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, आप दो ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्या सर आप हमें बता सकते हो कि मैन्युफैक्चरर किसे बोलते हैं, ट्रेडर किसे बोलते हैं या सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन क्या है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको एक आई बटन दे रखा है, बस आपको आई बटन पर क्लिक करना है और आप जैसे ही आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीनों की डेफिनेशन आ जाएगी। अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो यहाँ पर लिखा है मैन्युफैक्चरर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन produce new product from raw material and component using tool, equipment and machine and then sell them to the consumer, wholesaler, distributor, retailer or to the other manufacturer। कह रहा है कि मैन्युफैक्चर उसको बोला जाएगा जो किसी रॉ मटेरियल से एक न्यू कंपोनेंट को जनरेट करता है और उसके बाद कंज्यूमर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या अदर मैन्युफैक्चरर को सेल करता है, उसे हम मैन्युफैक्चरर कहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेडर की तो लिखा है अ ट्रेडर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इंगेज इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। हर कोई पर्सन जो बना बनाया माल खरीदता है और आगे उसे सेल कर देता है उसे हम ट्रेडर कहते हैं। ट्रेडर सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, आप एक होलसेलर ट्रेडर हो या फिर रिटेलर। मतलब जैसे ही मैं ट्रेडर के ऑप्शन को क्लिक करूंगा उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट को ये भी बताना है क्या मैं एक होलसेलर हूं या फिर मैं एक रिटेलर हूं। अब तीसरा ऑप्शन आता है सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर। अब डिपार्टमेंट हमसे पूछता है कि सर्विस प्रोवाइडर हो क्या आप। सर्विस प्रोवाइडर सर कौन होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर वो लोग होते हैं जो क्या ना ही किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते और ना ही किसी गुड्स को सेल करते, वो ओनली किसका बिजनेस करते हैं, सर्विस का बिजनेस करते हैं, उसे हम सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, जैसे आईटी सर्विस हो गई, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो गई, एजेंट हो गए, ये सब क्या करते हैं, सर्विस का काम करते हैं। तो अगर आप सर्विस देने का काम करते हैं तो आप सर्विस प्रोवाइडर पर क्लिक करेंगे। अब मैं इस बटन को क्लोज कर देता हूं और जैसे ही क्लोज करूंगा तो देखिए यहाँ पर मुझे तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। मैं अगर ट्रेडर पर क्लिक करूंगा और जैसे ही ट्रेडर पर क्लिक करके ओके करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास अब दो और ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला होलसेलर है। क्या आप एक होलसेलर, अगर आप होलसेलर हो तो बस आपको होलसेलर पर क्लिक कर देना है और अगर आप रिटेलर होगे तो आप रिटेलर पर क्लिक कर दोगे। हमारे केस में जो पार्टी है वो ट्रेडर है और वो होलसेल करती है तो हमने यहाँ पर होलसेल ले लिया। और उसके बाद नीचे कुछ और नोट दे रखे हैं जिसमें लिखा है यू कैन सिलेक्ट ओनली वन कोर बिजनेस एक्टिविटी। वो कह रहा है कि आप तीनों में से किसी एक बिजनेस एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दो बिजनेस करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और ट्रेड भी करते हैं, तो आपको देखना है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है या आपकी सेल ज्यादा है, तो उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। इसके बाद हमसे और भी चीजें पूछी गई, इन केस ऑल एक्टिविटीज आर एप्लीकेबल टू यू। मतलब अगर आप तीनों एक्टिविटी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, आप ट्रेड भी करते हैं और आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप तीनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप थर्ड पॉइंट को देखेंगे तो लिखा है अदर विल इंक्लूड वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मिसलेनियस आइटम। अगर आप इन तीनों के अलावा कोई और बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो आप उसे किस में डाल देंगे, अदर के अंदर। अब फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इन ऑर्डर टू understand the definition of manufacture
ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, यू कैन क्लिक ऑन इंफॉर्मेशन बटन, मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद लिखा हुआ है कि अगर आपसे गलती से ये गलत सिलेक्ट हो जाता है और आपको बाद में से ठीक करना है तो आप उसे किस तरीके से ठीक करेंगे। तो उसके लिए बता रहा है कि आपको अपनी माई प्रोफाइल में जाना है, फिर कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस पे। जैसे अगर मैं इसको ट्रेडर होलसेलर करके सबमिट कर देता हूं और अगेन अगर मुझे इसे चेक करना है कि अब मैंने गलती से इसे गलत डाल दिया, तो उसके लिए आपको जाना होगा व्यू फाइल पर। और जैसे ही आप व्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए अब आपके सामने यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा जो बात करता है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, और उसके नीचे आपको मिलेगा नेचर ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो टॉपिक आपके सामने आ जाएंगे कि आप एक ट्रेडर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप इस तरीके से अपने बिजनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो या होलसेलर हो या फिर रिटेलर। तो ये आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने आज आपके साथ जीएसटी पोर्टल के नए अपडेट को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।